बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी का एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का आज सुबह वाला पेपर सॉल्व करते हैं और आज डेट है 8 सितंबर 2024। ये सुबह को पेपर हुआ था, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इमाम गजाली बॉर्न इन। इमाम गजाली जो है ये ईरान में पैदा हुए। फिर क्वेश्चन ये बनता है ईरान के कौन से शहर में पैदा हुए, तो ये ईरान का तुस शहर है। तुस शहर में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1057 में पैदा हुए। और फिर इनकी डेट ऑफ डेथ क्या है? टेट्रा 1 इनकी क्या है? डेथ है। और ये कहां दफन है? ये तुस में ही दफन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलिंग एजेंट, और साथ में यहां पे क्या दिया हुआ था? अगर आप स्टेटमेंट पूरी पढ़ी थी तो साथ में एंड पे ड्राई आइस भी था। तो ये कौन सा बनता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट पार्टी बैंड। कम्युनिस्ट पार्टी को 1954 को बैन कर दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 पॉइंट्स किसके? कैद आजम के। कैद आजम ने जो 14 पॉइंट्स दिए थे, कब दिए थे? 1929 को दिए थे। तो उसमें कैद आजम साहब ने ये कहा था कि मुस्लिम की जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वो 1/3 होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन 1/3 बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरिथ लेक। बोरिथ लेक के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था और इसमें यहाँ पे ये भी कहा गया था कि जो परिंदे आते हैं वो उसके हवाले से ये एक थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दी गई थी। तो ये कहाँ पे वाक़ है बोरिथ लेक? तो ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमा का मतलब है गिरजाघर। यहां पे इसका राइट ऑप्शन गिरजाघर बनता है। ये असल में जो ईसाई होते हैं उनकी इबादत गाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेट। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेट कब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस की थी? तो ये 24 नवंबर 2021 को इन्होंने क्या की थी? ओमिक्रॉन वेरिएंट ये किसका था? कोविड का था। कोविड कोरोना 19 का जो था ये उसका एक वेरिएंट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा बम। हिरोशिमा पे एक बम कब ड्रॉप कब ड्रॉप किया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है 5 अगस्त 1945 को किया गया था। और ये कौन सा था? ये लिटिल बॉय था। अब क्वेश्चन उसने क्या कर दिया? थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दी। और स्टेटमेंट क्या थी कि ये जो हिरोशिमा बम था ये कौन से प्लेन ने गिराया था? अब उस प्लेन का नाम पूछा हुआ था। तो यहां पे अगर प्लेन के नाम की बात करें अनोला गे था, लेकिन यहां पे पेपर में ये ऑप्शन मौजूद नहीं था। पेपर में B29 था। तो इसका ये राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मायो असैसिनेटेड। लॉर्ड मायो को किसने असैसिनेटेड किया? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है ये शेर अली अफरीदी एक क्या था? पठान था। ये असल में उस टाइम पुलिस मुलाजिम था लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से जेल गया था। तो ये क्या करता है? लॉर्ड मायो को क्या करता है? असैसिनेटेड करता है। और इससे क्वेश्चन ये बनता है, अब पेपर में ये ऑप्शन मौजूद ही नहीं था। पेपर में अप्रैल था, अगस्त था और इसके अलावा कोई और मतलब ऑप्शन मौजूद थे, ये था ही नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो फरवरी 1872 बनता है। और पेपर में नजदीक 3 अप्रैल 1872 बनता है। अब पेपर में वो क्या कर रहा है? पेपर में स्टेटमेंट्स चेंज कर रहा है या आपसे अब एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है। तो अब आपको थोड़ी सी डीप स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्रपोज्ड वर्धा स्कीम। अब ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजन था। इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन थी कि प्रपोज किसने की थी? विद्या मंदिर। अब ये असल में गांधी ने की थी। गांधी ने ये काम जिम्मे लगाया था। किसके जिम्मे लगाया था? फिर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा। अब पेपर में दोनों ऑप्शन मौजूद थे, जाकिर हुसैन भी था, गांधी भी था। अब यहां पे प्रपोज का अगर प्रपोज कहे तो गांधी, अगर ड्राफ्ट कहे तो ड्राफ्ट का क्या बनेगा? ड्राफ्ट का जाकिर हुसैन बनेगा, क्योंकि ड्राफ्ट इसने बनाया था गांधी के कहने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासभा वाज फाउंडेड इन। महासभा जो है ये मदन मोहन मुलाविया ने 1915 में कायम की गई थी। ये असल में हिंदू महासभा इस पार्टी का पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर। तो यहाँ पे ये स्पेस था और आगे था मेटल। तो ये कौन से मेटल है? ये कॉइनेज मेटल्स बनते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन वॉइस हाई ड्यू टू, ये इनकी जो वुमेन की वॉइस की अगर हम बात करें तो ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेन ऑफ हजरत उमर स्टार्टेड, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो का जो दौरे हुकूमत है वो कब से स्टार्ट हुआ, वो 13 हिजरी से स्टार्ट हुआ, 13 हिजरी वाला राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो चेंज्ड हजरत वलीद खालिद बिन वलीद, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो, तो ये किसको चेंज किया था, ये पहले सिपल सलार ये थे, अब इनको माजूल कर दिया। किसने माजूल किया, हजरत उमर ने। तो किसको बनाया, तो अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह अन्हो को क्या बनाया, मुसलमानों का सिपा सलार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में कैंसिल कर दी गई। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई कब थी, 1905 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। अच्छा किसने किया, किंग जॉर्ज ने किया था, किंग जॉर्ज पंजू, इसने क्या की थी, इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक, स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक जो है ये सैयद अमीर अली की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल स्पोक्समैन जिनाह द मुस्लिम लीग, ये भी बुक है, ये किसने बुक लिखी, ये बुक भी ऐशा जलाल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स, तो इसके परमानेंट मेंबर्स 5 हैं और उनका नाम पूछा हुआ था इस बार, तो वो आपने याद रखना है। कर्फ्यू, सी से चाइना, यू से यूके, आर से रशिया, एफ से फ्रांस और यू से यूएसए। तो ये 5 कंट्रीज के इस बार उसने नाम पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टेट एक्टर, इस तरह का एक क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन रियलिस्टिक बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड टाइप्स, बेसिकली कीबोर्ड की टाइप्स नहीं था, कीबोर्ड कौन कौन सी मतलब कीज को प्रेस कर सकता है या कौन से हम इसमें प्रेस करते हैं। तो देखें हम इससे नंबर्स कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर बात करें तो हम इससे कैरेक्टर्स, इसी तरीके से एक और भी था, तो इसका ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड इज अ, कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि डिप्रेशन ऑफ कीज होती है, इसमें आप क्या करते हैं, डिप्रेशन ऑफ कीज, असल में कीज को प्रेस करते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है। और नेक्स्ट है कि न्यूमेरिक पैड इज, न्यूमेरिक पैड जो है ये कीबोर्ड के ऊपर लगा होता है, ये मोस्टली जो है ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड के राइट साइड में यहां पे आपको नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल सी इज यूज्ड फॉर कॉपी, कंट्रोल सी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉपी के लिए। और पावर पॉइंट एक्सटेंशंस, पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन है वो .ppt है, .ppt। हेडफोन इज अ, हेडफोन जो है ये आउटपुट डिवाइस है। अब है आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, जो आपको दे रही होती है मशीन या जो कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करता है, तो वो आउटपुट होता है। अब हेडफोन की अगर आप बात करते हैं तो देखें, इससे आप क्या करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, या इससे आप क्या करते हैं, डिफरेंट चीजों को सुन रहे होते हैं, तो इस वजह से ये आउटपुट डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना ज्वाइंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 2001 इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक बक इंट्रोड्यूस्ड, ब्लैक बक जो है ये काला हिरन कहलाता है, ये इसका एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, तो वो कहाँ किया गया था, वो चोलिस्तान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल कमीशन, एनसी स्टैंड्स फॉर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका साल पूछा हुआ था, तो इसका साल जुलाई 2000 राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीमियर लीग स्टार्टेड, प्रीमियर लीग जो है ये 15 अगस्त 1992 को स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन फॉर ऑल फॉर वन, ऑल फॉर वन, तो ये इस तरह की एक स्टेटमेंट थी, तो इसका मतलब ये होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब यहां पे क्या था, कलेक्टिव सिक्योरिटी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी भी था, डिफेंस सिक्योरिटी भी था, ह्यूमन सिक्योरिटी भी था, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शलोक ऑफ बाबा फरीद, इस तरह का एक क्वेश्चन था कि शलोक ऑफ बाबा फरीद जो है ये असल में गुरु ग्रंथ साहब जो हैं उनकी बुक्स में
मिलता है इनका जिक्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरा अनफाल ग्रुप से, सूरा अनफाल में दो ग्रुपों का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है, तो उसको रिसर्च करने के बाद क्या बनता है, अबू सुफियान और अबू जहल, क्योंकि अबू सुफियान का काफिला आ रहा था और इधर से अबू जहल भी क्या कर रहा था, तैयारी कर रहा था। तो इन दो गिरोहों का जिक्र सूरा अनफाल के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमला मीन्स, रमला नेम, रमला एक्चुअल नेम, रियल नेम, तो ये किसका है, ये हजरत उम्मे हबीबा राजी अल्लाह अन्हा का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू का पहला सफरनामा, तो ये अजैब फरंग क्या कहलाता है, इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिफोर 2021 हाउ मेनी ओलंपिक्स इन एशिया, असल में अब इसको रिसर्च करने के बाद मिलता है कि समर ओलंपिक्स, ये समर ओलंपिक्स जो है तो 2021 से पहले 4 मरतबा एशिया में हो चुकी है। एक टोक्यो 1964 की और 2020 की, फिर सियोल 1988 की और फिर बीजिंग 2008 की। तो ये 4 इसका राइट ऑप्शन बनता है अकॉर्डिंग टू समर ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ATP 500 2017 वन बाई, ये असल में टेनिस का एक इवेंट था, तो ये किसने जीता था, ये एसामुल हक कुरैशी ने जीता था 2017 के अंदर। इसने क्या किया था, रोमानिया का प्लेयर था, रोमानिया के प्लेयर को शिकस्त दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेड कॉल्ड, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड होता है वो क्या कहलाता है, वो प्रेसिडेंट कहलाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसके जो जजेस होते हैं, इसके टोटल जजेस कितने होते हैं, 15 जजेस होते हैं। इन 15 जजेस का टिनोर कितना होता है, वो 9 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं और उनका जो हेड होता है वो सदर कहलाता है, प्रेसिडेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक मोटो, ओलंपिक गेम्स जो है उसका मोटो क्या है, तो इसको आपने याद रखना है CAF, CAF, सी से साइटियस, अल्टियस और फोर्टियस। तो ये क्या था, ये पेपर में इसी तरीके से दिया हुआ था। अब उसने किया क्या है पेपर में, पहले ये ऑप्शन दे दिया, फिर अल्टियस को पहले रख दिया, फिर क्या क्या फोर्टियस को पहले रख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इस ट्रिक को याद रखना है CAF, तो अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ये इसकी अरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान वन फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था, 1971 में। तो यहां पे ये था कि डिफीट किसको किया है, इसने शिकस्त किसको दी है, तो ये डिफीटेड किसको किया था, स्पेन को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान वन सेकंड हॉकी वर्ल्ड कप, तो ये कब जीता था सेकंड हॉकी वर्ल्ड कप, ये 1978 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, वो वेटिकन सिटी कहलाता है। इसके अगर हम लोगों की बात करें तो मोस्टली 800 लोग हैं, नियरली इक्वल टू, और अगर इसके रकबे की एरिया की बात करें तो 0.44 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि आधे किलोमीटर से भी कम इसका रकबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान बाय गवादर फ्रॉम, पाकिस्तान ने गवादर ओमान से परचेज किया था सितंबर 1958 को, और इसमें ये याद रखिएगा मलिक फिरोज खान नून साहब, वो क्या थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर सोल्ड प्राइस, कश्मीर को परचेज किया था किसने, गुलाब सिंह ने, तो कितने में खरीदा था, ये 7.5 मिलियन में खरीदा था, या 75 लाख पेपर में कभी कभार दे देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डेस्ट थिंग इन बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर हार्डेस्ट थिंग कौन सी है, ये जिसमें आपके दांत लगे हुए हैं, ये आपकी हार्डेस्ट थिंग है जिस्म के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर, तो वो कौन सा बनता है, वो डेंटल एनामल बनता है, ये इसका राइट ऑप्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईदी डेथ डेट, ईदी साहब जो है ये जुलाई 2016 में फौत हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क ज्वाइन लेट, आखिरी मुल्क, इसमें पूछा हुआ था कि आखिरी मुल्क कौन सा है जिसने सार्क को ज्वाइन किया है, तो वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान कब ज्वाइन करता है, 2007 में ज्वाइन करता है। सार्क में पहले 7 मेंबर्स थे, अब ये 8वां मेंबर्स बन जाते हैं, कब ज्वाइन करते हैं, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPEC के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज राइट बनता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध रिवर ब्रिजेस, अब सिंध रिवर की ब्रिजेस की जब बात करते हैं तो
वहां पे ऑप्शन था जनाब का था, जनाब राज जो है वो पंजाब में, प्रोविंस ऑफ पंजाब। इसके अलावा दो और ऑप्शन थे, वो क्या थे, वो ठीक बनते हैं। तो इसका बोथ ए एंड बी राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सलिक ब्रिज, पार्सलिक ब्रिज जो है ये क्रोशिया में वाक़ है, तो इसका राइट ऑप्शन क्रोशिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड। अब बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट की। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो दरिया नील है। अगर कहता लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कहता तो वो अमेज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपने एनालॉजी बतानी है। लाइट का ग्लिच बनता है और तो साउंड का क्या बनता है, साउंड का ब्लेयर, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। और इसी तरीके से बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू के बारे में पूछा हुआ था, तो बर्ड फ्लू का जो अगर हम बात करें क्या बनता है, H5N1 इसका राइट ऑप्शन बनता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का सिनोनिम बताना था, एप्रीहेंशन का सिनोनिम अरेस्ट बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटबर्स्ट सिनोनिम, इसका भी सिनोनिम आपने बताना था, तो इसका बनता है पैरासेक्सम, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालदीव इज, अब ये इस तरह का क्वेश्चन था कि मालदीव इज मेड अप ऑफ 1000 आइलैंड। अब उसके बाद फिर उसने पूछा हुआ था द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो क्या थी, सुपरलेटिव डिग्री थी, तो लिहाजा मेड अप ऑफ के साथ दा वाला राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय द डिंट, बाय द डिंट एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें बाय द डिंट पूछा हुआ था कि ये क्या है, तो ये बाय द डिंट आपका एडवर्ब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट मींस, आउट ऑफ साइट इसका था कि आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ यहां पे स्पेस में आपने बताना है आउट ऑफ माइंड, इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है टू कॉल शाउट मींस, इसका अब मोस्टली जो बनता है अगर करीब तरीन देखें तो ऑर्डर इसका क्या बनता है, राइट ऑप्शन बनता था अकॉर्डिंग टू पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिल्क वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय, सिल्क जो है रेशम, जिसे हम रेशम कहते हैं, ये चाइना ने सबसे पहले प्रोड्यूस की थी। अब गोलान हाइट्स की बात करें, गोलान हाइट्स ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन सकता है। क्यों कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि गोलान हाइट्स जो है ये किसके पास था, सबसे पहले सीरिया के पास था। अब पेपर में उसने क्या किया, पेपर में उसने इसराइल दे दिया ऑप्शन, इसी तरीके से बाकी ऑप्शन दे दिए, जॉर्डन दे दिया, इसी तरीके से यमन दे दिया, और साथ में नन ऑफ दीज दे दिया। अगर देखा जाए तो सीरिया ऑप्शन मौजूद ही नहीं था। गोलान हाइट्स जो है ये किसके पास था, सीरिया के पास था, इसराइल ने कैप्चर कर लिया। अगर अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो इसका ये फिर राइट ऑप्शन क्या बनता है, इसराइल बनता है, लेकिन नन ऑफ दीज भी आया हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि कमीशन कौन सा ऑप्शन ठीक करता है, इसराइल करता है या सीरिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 1946 हु ब्लेम अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड एंड लो पे, तो ये क्या कौन था, ये रॉयल इंडियन नेवी, इन्होंने क्या की थी, इन्होंने शिकायत की थी। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1949 का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसमें ये पूछा हुआ था कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ये कौन से एक की बात कर रहे हैं, 1949 के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं।